अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथमा भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में जो आज व्याकरण क्लास कर रहा हूँ। तो ये व्याकरण का दूसरा क्लास है। व्याकरण का जो पहला क्लास है व्याकरण पार्ट 1 में जो कन्नड़ वर्णमाले यानी कन्नड़ा के जो अल्फ़ाबेट्स आती हैं उसमें कितने क्लासिफिकेशन यानी कितने किस्म आती और कितने कौन से किस्म में कितने कितने हुर्फ़ा आती, ये तमाम चीज़ें विद फ्लो चार्ट के ज़रिए से जो है कम्प्लीटली तुमने वर्ड टू वर्ड लास्ट बार समझाया था, जो कि उसमें भी जो है तुमने टेस्ट और एग्ज़ाम में उसके रिलेटेड सवाल आती। तो आज हमें उसी ग्रामर का व्याकरण का जो है फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा का कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हमें संयुक्ताक्षरಗಳು और कन्नड़ा अंकिಗಳು और संधिಗಳು का कुछ पार्ट जो है आज हमें सीखेंगे। तो आज सबसे पहले संयुक्ताक्षरಗಳು यहाँ से सीखेंगे। तो संयुक्ताक्षरಗಳು तो ये पेज नंबर 9 में तुमने मिलता है, ಪುಟದ संख्या 9 पार्ट 1 टेक्स्ट बुक। तो संयुक्ताक्षरಗಳು स्क्रीन पे देख सकती। तो क्या ये संयुक्ताक्षरಗಳು? तो संयुक्त अक्षरಗಳು, अक्षरಗಳು का तो हुर्फा यहाँ पे क्या देखो ये संयुक्ता कले को देखो ही। अब ये हमें जानना सो क्या ये संयुक्ता अक्षरಗಳು का तो तुमने मालूम हुर्फा लेटर्स कर को, राइट, लेटर्स हुर्फा। अब संयुक्ता का तो क्या ये जानना। तो संयुक्त अक्षरಗಳು संयुक्त वाले हर्फा, संयुक्त अक्षरಗಳು संयुक्त वाले हर्फा यानी एक साथ जो है एक से ज़्यादा जो है कॉन्सोनेंट्स वाले यानी व्यंजना वाले हुर्फा मिलको उसके साथ जो है स्वरा वाला हुर्फ मिलको आया तो उसे संयुक्त अक्षरा बोलती। तो उसको अब हमें डेफिनेशन के साथ ईजी से अब जानेंगे। तो ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾಲೆ ಹುರ್ಫಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ಎರಡು दो अथवा या फिर ಎರಡಕ್ಕಿಂತ दो से ಹೆಚ್ಚು ज़्यादा दो या फिर दो से ज़्यादा ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ के हुर्फां के साथ ಒಂದು एक स्वर अंत्यದಲ್ಲಿ आखिरी में स्वरा वाला हुर्फ सेरी मिलको आगुवा अक्षरವನ್ನು बनने वाला हर्फ को जो है संयुक्ता अक्षरा आकर को बोलती हैं, संयुक्ता अक्षरा बोलती हैं। अथवा इसका और एक नाम है ಒತ್ತಕ್ಷರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। यानी संयुक्ता अक्षरा भी कहते हैं उसी को, ಒತ್ತಕ್ಷರಾ भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो संयुक्ता अक्षरा का दो नाम है, एक संयुक्ताक्षरा और दूसरा वत्ताक्षरा, दो का मतलब भी एक ही है। तो इसमें क्या बोल रही डेफिनेशन में दो या फिर दो से ज़्यादा जो व्यंजना के हुर्फाएँ क ख ग घ ञ वहाँ से लेकर ला तक के हुर्फा उसमें से किसी भी दो या दो से ज़्यादा हुर्फा और साथ में एक आखिरी में वोवेल वाला यानी स्वरा वाला हुर्फ आ से लेकर जो अम तक का हुर्फ आता ना, तो वो हुर्फ मिल को जो है बनने वाला हुर्फ फाइनलाइज में जो बनता हुर्फ दो व्यंजना वाला हुर्फ और उसके साथ एक स्वरा लग को जो आखिरी में जो मिलता हुर्फ, तो उसको कहते हैं संयुक्ताक्षरा या फिर वत्ताक्षरा। ओके, तो ये समझ में आ गया ना आपको संयुक्ताक्षरा का तो क्या कर को। अब हमें मिसाल के साथ किस्मों के साथ जाने तो और भी डिटेल से अब हम ना समझ में आता है। तो आगे बोल रहे हैं इसमें संयुक्ताक्षरा के बारे में। ಇದರಲ್ಲಿ ಸಜಾತೀಯ ಮತ್ತು ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इसमें यानी संयुक्ताक्षर में, किसमें संयुक्ताक्षर में ಇದರಲ್ಲಿ सजातीय मत्तु और विजातीय संयुक्ताक्षर ಎಂದು करको ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ, दो किस्में हैं। संयुक्ताक्षर में दो किस्में, एक सजातीय दूसरा विजातीय। संयुक्ताक्षर में दो किस्में, एक सजातीय संयुक्ताक्षर और दूसरा विजातीय संयुक्ताक्षर। सजातीय का तो सेम वत्तु वाला हुर्फ, विजातीय का तो जो है एक हुर्फ के नीचे दूसरा हुर्फ आता, सो दूसरा व्यंजना वाला हुर्फ आता तो विजातीय। सजातीय का तो एक व्यंजना के हुर्फ के साथ सेम व्यंजना आया तो उन्हें सजातीय। अब एक व्यंजना हुर्फ आता ऊपर, नीचे जो है दूसरा व्यंजना वाला हुर्फ आता, सेम नहीं आता तो उन्हें विजातीय संयुक्ताक्षर आकर को बोलती है। यानी इसमें से यानी संयुक्ताक्षर में एक सजातीय और दूसरा जो है विजातीय संयुक्ताक्षर, इस तरह से दो किस्में हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सजातीय संयुक्ताक्षरಗಳು, सजातीय वाला संयुक्ताक्षर वाला हुर्फ, सजातीय संयुक्ताक्षर। तो कौन सा आता है? अप्पा, अक्का, अज्जा, कज्जा इत्यादि वगैरह। अप्पा का तो देखो यहाँ देख सकते हैं सजातीय संयुक्ताक्षर में अप्पा यानी पा के नीचे पाँच आया तो उन्हें जो है सजातीय। अक्का का के नीचे काच, जा अज्जा जा के नीचे जाच, कज्जा जा के नीचे जाच इत्यादि का तो वगैरह। यानी सजातीय संयुक्ताक्षर का तो ऊपर जो व्यंजना
व्यंजना रहता है नीचे भी ओच व्यंजना वाला हुरुफ आता है, ऊपर क्या हुरुफ रहता है नीचे भी ओच हुरुफ आता है, दूसरा नहीं आता। तो सेम देखो का के नीचे काच आया, जा के नीचे जाच आया, जा के नीचे जाच आया, दूसरा व्यंजना नहीं आया, यानी पा के नीचे रा नहीं आया, का के नीचे सा नहीं आया। ऊपर जो हुरुफ है नीचे भी बेबी लेटर जो है उसको वत्तु बोलती, दोनों ये मिला के वत्तक्षरा या संयुक्त अक्षरा बोलती। तो ये वत्तक्षरा संयुक्त अक्षरा ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम रहे तो उसे बोलती सजातिया। सजातिया मतलब सेम वत्तु वाला हुर्फ, संयुक्त अक्षरा सेम वत्तु वाला हुर्फ। तो पा के नीचे पाच आया, का के नीचे काच आया, जा के नीचे जाच आया, तो इस तरह के हुर्फों आगे तो उसे सजातीय संयुक्त अक्षरा करके बोलती। समझ में आया ना, सजातीय संयुक्त अक्षरा का तो मिसाल के तौर पर देखो यहाँ अप्पा यानी अब्बू, अक्का यानी बड़ी बहन, अज्जा यानी दादा या फिर नाना, कज्जा, तो इस तरह से। तो सेम नीचे भी हुर्फ वो चाहे तो उसको सजातीय बोलती। उसके बाद अब दूसरा किस्म जो है क्या है, विजातीय संयुक्ताक्षरगळु करको है। विजातीय का तो दूसरा अलग जात का ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, विजातीय अलग जात वाला जो है ಒತ್ತು वाला हुर्फ, अलग किस्म वाला ಒತ್ತು वाला हुर्फ करको। तो मिसाल के तौर पर यहाँ अल्फाज देख सकती हैं, उष्णा, अस्त्रा, अक्षरा इत्यादि का तो वगैरह करको। तो यहाँ विजातीय उत्तक्षरा में देखो शा के नीचे ना आया, यानी ऊपर उर्फ दूसरा है, नीचे आया सो दूसरा है। सा के नीचे देखो दो आई, दो भी दूसरे, ता आया रा आया। का के नीचे कौन सा वत्तु आया, शा वाला हुर्फ आया, है नी, यानी हर हुर्फ के नीचे दूसरा वत्तु आया तो उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, विजातीय उत्तक्षरा। सेम आगा तो सेम हुर्फ आया तो उसे सजातीय बोलती हैं। अगर दूसरा नीचे दूसरा वत्तु आया तो उसे विजातीय बोलती। तो ये हुआ संयुक्ताक्षरಗಳು, सजातीय और विजातीय संयुक्ताक्षरಗಳು। तो संयुक्ताक्षरಗಳು का मतलब है दो या फिर दो से ज़्यादा जो है व्यंजना के हुर्फा, उसके साथ एक स्वरा वाला हुर्फ आखिरी में मिलको जो आखिरी में जो बनता हुर्फ उसको जो है संयुक्ताक्षरा या फिर वत्तक्षरा करके बुलाया जाता है। और इस संयुक्ताक्षरा या वत्तक्षरा में इसमें दो किस्में हैं, एक सजातीय वत्तक्षरा, दूसरा विजातीय संयुक्ताक्षरा। इस तरह से ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ, दो किस्में हैं। वो संयुक्ताक्षरा में दो किस्में हैं, एक सजातीय सेम, विजातीय डिफरेंट, इस तरह से दो किस्में आती। तो सजातीय संयुक्ताक्षरा को मिसाल के तौर पर यहाँ देखो, यहाँ अप्पा, अक्का, अज्जा, कज्जा, यानी ऊपर जो हुर्फ रहता नीचे वो चाहे तो उन्हें सजातीय बोलती। विजातीय उत्तक्षरा में देखो संयुक्ताक्षरा में क्या होता है, देखो उष्णा, अस्त्रा, अक्षरा, देखो हर हुर्फ के नीचे जो है जो हुर्फ आ रहा है वो दूसरा है, सेम नहीं है। शा के नीचे शा नहीं आ रहा, ना आ रहा, सा के नीचे सा नहीं आ रहा, ता और रा आ रहा है, का के नीचे शा आ रहा है, यानी नीचे दूसरा आगा तो उन्हें कभी भी विजातीय बनता। सेम आया तो सजातीय बनता। सेम हुर्फ नीचे अगर बेबी लेटर आया तो उसको सजातीय बोलते हैं। अगर वो व्यंजना के साथ नीचे जो है दूसरा हुर्फ आ गया तो उसको बोलते हैं विजातीय। ये सजातीय विजातीय, इसके ऊपर भी तुम ना टेस्ट में क्वेश्चन आ सकती, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम्हें अच्छे से याद करना। नेक्स्ट कन्नड़ अंकिगळु करको देखो, ही कन्नड़ अंकिगळु यानी कन्नड़ा के नंबर्स। तो उत्तक्षरा या संयुक्त अक्षरा समझ में आया। अगला टॉपिक है ग्रामर का अंकिगळु, कन्नड़ अंकिगळु, कन्नड़ नंबर्स। तो इसमें क्या देखो, ही ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ಸ್ವಂತ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, 1, 2, 3 ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಅಂಕಿಗಳು। ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲು, ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಕೇತಗಳಿವೆ। सो कालू, अर्धा, मुक्कालू इवे आ संकेतगळु। तो यहाँ कन्नड़ा के नंबर्स बोल रही, तो कन्नड़ा के नंबर्स तो यहाँ सिर्फ 3 तक देखो। ही मैं कुछ और भी जो नंबर्स कन्नड़ा के लिखो तुम ना, ये इसका माना समझाता हूँ तुम ना, तो और भी तुम ना अच्छे से समझ में आता कन्नड़ा अंकिगळु। सो मेनी ऑफ यू नो दैट, तो आपको बहुत सारे बच्चों को मालूम है कन्नड़ा के नंबर से क्या आती हैं को। तो कन्नड़ा के नंबर्स में यहाँ लिखो बताता हूँ। सबसे पहले कन्नड़ा अंकिगळु, कन्नड़ा के नंबर्स, कन्नड़ा अंकिगळु, कन्नड़ा नंबर्स। तो 1, 1 को ऐसा लिखते हैं कन्नड़ा, 1 यानी 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 सो कन्नड़ में भी लिखता हूँ 1 यानी 1 करको, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4, 5 यानी 5, 6 यानी 6, 7 यानी 7, 8 यानी 8, 9 यानी 9, 10 यानी 10। तो यहाँ पे कन्नड़ अंकिಗಳು कन्नड़ नंबर्स देख सकती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 गतो 1, 2 गतो 2, 3 गतो 3, 4 गतो 4, 5 गतो 5, 6 गतो 6, 7 गतो 7, 8 गतो 8, 9 गतो 9, 10 गतो 10। तो ये कन्नड़ा के नंबर्स। तो तुम ना मिसाल के तौर पर ये नंबर 10 आ गए तो हम ना बचत के हमें 100 200 कितने होना तो भी नंबर लिख ले जा। तो इसी नंबर्स का जो है इस्तेमाल करती हैं कन्नड़ा में, जैसा तुम्हें इंग्लिश में यूज़ करती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कन्नड़ा में बाजू देखो उस तरह से नंबर लिखा जाता है, इंग्लिश में पहले लिखो और कन्नड़ा वर्ड्स में भी नंबर लिखो। तो ये तुम्हें लिखो, प्रैक्टिस करो तो तुम ना नंबर्स मालूम हो जाती। तो इससे हम ना क्या होता है, ये नंबर्स आगे तो लेखकर परिचय कृतिकार परिचय में अगर कौन सा नंबर भी उन्होंने बर्थ ईयर देखो रहती है, यानी पैदाइश की जो साल देख रहती है, कन्नड़ा में प्रिंट रहता है तो कन्नड़ा के नंबर्स में, तब तुम्हें पहचान लेती कौन सा नंबर है। तो ये ईयर फला ईयर करके तुम्हें आइडेंटिफाई कर ले जाए। तो एटलीस्ट हम ना 10 तक का नंबर्स तो भी आना। नेक्स्ट, अब ये हम ना समझ में आ गया ना नंबर्स। अब आगे देखेंगे तो डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं अंकिಗಳು नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स में दिखाया तुम ना लिखो। तो कन्नड़ा अंकिಗಳು वो बोल रहे हैं कन्नड़ा नंबर्स भारतीय यानी हिंदुस्तान के भाषೆಗಳಲ್ಲಿ जबान में लैंग्वेजेस में ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳು बहुत सारे ज़बान या लैंग्वेज जो है स्ವಂತ अंकिಗಳನ್ನು यानी अपने खुद के यानी ख़ास नंबर्स को जो है उसमें हैं होंदिवे। मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में जो हमारे इंडिया के जो ज़बान या लैंग्वेजेस ही बहुत सारे हैं, तो उसमें बहुत सारे लैंग्वेज या ज़बान में उनके खुद के जो है नंबर्स ही, उसमें उनके खुद ही के जो है नंबर्स जो है उसमें हैं। हर ज़बान में बहुत सारे ज़बान हैं, तो उसमें बहुत सारे ज़बानों में जो है उनके खुद के जो है ख़ास नंबर हैं। जैसे हम बोल रहे हैं 1 2 3 यानी 1 2 3 इत्यादिಗಳು वगैरह, ये कन्नड़ा में ಇದು ಕನ್ನಡದ अंकिಗಳು। जैसा मैं 10 तक दिखाया, यहाँ 3 तक देखो 1 2 3 इत्यादिಗಳು ಗೊತ್ತು वगैरह, ये कन्नड़ದ अंकिಗಳು, ये कन्नड़ा के नंबर्स। मिसाल के तौर पर 3 दी तो मैं बोर्ड में तुम ना 10 तक समझाया। सो ಹಾಗೆ ये ना होते ಹಾಗೆ उसी तरह कालू का तो पौगर को, अर्धा यानी आधा, मुक्कालू यानी पौना, ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೆಕು जो है सूचिसलु, इसको जो है मेंशन करने या बताने के लिए भी कन्नड़ा में प्रत्येक एक सेपरेट जो है सिंबल्स ही संकेतಗಳಿವೆ। जैसा कि यहाँ देखो ही कालू अर्धा मुक्कालू इवे आ संकेतಗಳು, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से डैश डैश जो मैं नंबर सिखाया, उसी तरह कुछ जो है पौ आधा और पौना इसको बताने के लिए भी कन्नड़ा में अलग से जो है कुछ सिंबल्स ही, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। कालू तो इस तरह से ये लिखे तो ऐसा डाले तो ये कालू कर को, ये अर्धा कर को ऐसा डाले तो अर्धा, ऐसा डाले तो मुक्कालू कर को पौना, समझ में आ रहा है। ये ऐसा डाले तो कालू कर को पौ, ऐसा डाले तो अर्धा यानी आधा, और ऐसा डाले तो पौना मुक्कालू, इवे आ संकेतಗಳು, ये जो सिंबल्स, इसका मतलब है पौ, इसका मतलब है आधा, इसका मतलब है पौना। तो ये कन्नड़ा में पौ आधा और पौना करने को भी जो है सिंबल्स के ज़रिए से बताया जाता है। नंबर्स के अलावा सिंबल के ज़रिए से भी कुछ चीज़ों को बताया जाता है। तो यह हुआ कन्नड़ದ अंकिಗಳು। कन्नड़ದ अंकिಗಳು में क्या बोल रही, सबसे पहले भारत के जो है बहुत सारे, भारत के ज़बानों में जो है बहुत सारे ज़बान जो है अपने खुद के जो है ख़ास नंबर उसमें ही
तो जैसे कि यहाँ ये दिखा रही 1 2 3 वगैरह जो है कन्नड़ा के नंबर्स, उसी तरह जो है पौ, आधा और पौना इसको भी बताने के लिए कन्नड़ा में जो है अलग से जो है कुछ सिंबल नहीं, जैसा कि यहाँ पे मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। ऐसा दिखाए तो पौ करको और कालू, ऐसा दिखाए तो अर्धा आधा करको, ऐसा दिखाए तो मुक्कालू पौना करको, ये हुआ सिंबल्स करको बताया जा रहा है। तो ये हुआ आज हमें संयुक्ताक्षरಗಳು सीखे, कन्नड़ अंकिಗಳು सीखे। फर्स्ट चैप्टर का जो व्याकरण आता है, प्रबंध रचने में प्रबंध का मैं डीप से लेको करतूँ, तो उसमें तुम ना विथ एग्जाम्पल के साथ करतूँ। तो अब हमें वो प्रबंध का क्लास अलग रहता है व्याकरण, तो उसमें मैं तुम ना डिटेल से करता हूँ। नेक्स्ट अब सेकेंड लेसन में क्या क्या व्याकरण आता है, इंपॉर्टेंट ग्रामर, वो करने वाला हूँ। तो क्या आता है सेकेंड लेसन जो है व्याघ्रगीत, इसमें का आने वाला व्याकरण के टॉपिक्स, व्याकरण के टॉपिक्स इसमें क्या आती, सबसे पहले संधिಗಳು को आती। तो संधिಗಳು जो है हमें सीखेंगे अब। तो अब हमें ये संयुक्ताक्षरಗಳು को तो क्या उसके किसमें कितने आती हैं उसके मिसाल सब भी जाने, उसके बाद कन्नड़ा के जो नंबर्स और सिंबल्स के बारे में जाने। अब तीसरा टॉपिक जैसा मैं शुरू में बोलिया संधिಗಳು के बारे में भी आज की क्लास में हमें सीख रही। तो सबसे पहले संधिಗಳು को तो क्या, तो संधिಗಳು के ऊपर जो है तुम ना सवाल आती मस्ट एंड शुड, तुम ना एग्जाम में भी आती है और टेस्ट में भी इसके ऊपर आती हैं। तो संधिಗಳು अच्छे से तुम्हें समझना है और इसमें कितने किस्म आती, कितने मिसालें आती, कैसा हमें संधि बनाना है, तमाम चीज़ें तुम्हें क्लीन से समझो तो बहुत यूज़फुल है। तो संधिಗಳು करको आती। संधिಗಳು को तो क्या, संधि को तो है ना मीट करना, जनरली तौर पर क्या बोलती संधिಗಳು, संधि को तो मीटिंग्स मीट होती सो। यहाँ क्या मीट होती सो, अज्ञानी अल्फाज आपस में जमती सो, अल्फाज आपस में मीट करते सो, तो उसको बोलती संधिಗಳು। संधिಗಳು मीटिंग्स, आपस में जमा होना। क्या जमा हो रही, अल्फाज, कन्नड़ा के जो अल्फाज आपस में जम को कुछ अलग अल्फाज बन रही। ओके, दो अल्फाज जम को एक अल्फाज बन रही होना, तो उसको बोल रहे हैं मीटिंग, संधिಗಳು। तो उस टाइम में क्या क्या उसमें चेंजेस आता है, उसमें क्या बदलाव आता है, ये तमाम चीज़ें संधि के ज़रिए से मालूम होता है और उन्हें कौन सा किस में संधि में आता है, तो उसके टर्म्स रूल्स ये तमाम चीज़ें अब हमें सीखना है। तो संधिಗಳು का तो क्या, उसका डेफिनेशन सबसे पहले हमें जानेंगे और उसके किस में हमें जानेंगे। तो संधिಗಳು, तो संधिಗಳು का जो है ऑलरेडी जो मैं डेफिनेशन पुराने जो क्लास में जो है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में समझा को, तुम यहाँ जाको देख ले सकती। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें रोशनी डाल रहे हैं संधि के किस्म। तो ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಲೋಪ, ಆಗಮ, ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಆಗಮ ಸಂಧಿಗಳು ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳೆಂತಲೂ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯು ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. तो यहाँ पे बोल रही संधिಗಳಲ್ಲಿ, संधि में ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಸಿಕಲಿ कन्नड़ा संधि ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿ, कन्नड़ा संधि एक और एक दूसरा संस्कृत संधि ಎಂದು करको ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ, दो किस्में हैं संधि में। कन्नड़ा के जो संधि में आती ग्रामर व्याकरण में संधि मीटिंग्स में जो है संधि में बेसिकली दो किस्में आती हैं, एक आता है कन्नड़ा संधि और दूसरा आता है संस्कृत संधि। सो ಲೋಪ, ಆಗಮ, ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು यानी ಲೋಪ, ಆಗಮ, ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳೆಂದು, कन्नड़ा के संधि को बुलाया जाता, ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। तो कन्नड़ा संधिಗಳನ್ನು, कन्नड़ा के संधि को ಲೋಪ, ಆಗಮ, ಆದೇಶ संधि, इनको कन्नड़ा संधिगಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, इनको कन्नड़ा संधि को बुलाया जाता है। ಇವುಗಳಲ್ಲಿ इनमें लोपा मत्तु आगम संधिಗಳು, लोपा और जो आगम संधिಗಳು जो हैं उनको स्वरा संधिगಳೆಂತಲೂ, लोपा और आगम वाले संधि को स्वरा संधि को बुलाया जाता है। उसी तरह आदेश संधियु, आदेश संधि को व्यंजन संधि ಅಂತಲೂ, व्यंजन संधि को बुलाया जाता है, करेयल्पಡುತ್ತವೆ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, संधिಗಳು को तो मीटिंग्स को हमें जान ले और भी इसके डेफिनेशन होना तो ऑलरेडी व्याकरण में मैं करको हूँ, उसमें जाकर देख ले सकती। अब मेन हम ना संधि के किस में जाना है, किस में कौन सा ग्रुप आता है ये जाना है, उसके वास्ते ये हमें समझना। तो संधिಗಳಲ್ಲಿ तो संधि में जो है बेसिकली एक कन्नड़ा संधि करको एक किस्म आता है, दूसरा संस्कृत संधि। संधि में दो किस्म आती है, एक कन्नड़ा संधि, दूसरा संस्कृत संधि। इस तरह से दो किस्में हैं संधि में। उसमें लोप संधि, आगम संधि और आदेश संधि जो आता है उनको कन्नड़ा संधि को बोलती।
लोपा आगम आदेश संधि को कन्नड़ संधि करके बुलाया जाता है। और इसमें ये तीन में इವುಗಳಲ್ಲಿ इनमें से लोप ಮತ್ತು ಆಗಮಕ್ಕೂ लोप और आगम ये दो को लोप और आगम को स्वरा संधि करके बोलती। लोप और आगम को जो है स्वरा संधिगಳೆಂತಲೂ स्वरा संधि करके बोलती। और उसी तरह आदेश संधि, ये आदेश वाले संधि को व्यंजन संधि करके बुलाया जाता है। व्यंजन संधि करके बुलाया जाता है, करेयल्पಡುತ್ತವೆ। तो समझ में है ना। तो इसमें संधि के किस्में बताया जा रहा है। तो संधि के किस्म में, संधि में सबसे पहले जो है दो किस्में आती। एक जो है कन्नड़ संधि करके, दूसरा संस्कृत संधि। इस तरह के दो किस्में आती। जो लोप संधि, आगम संधि, आदेश संधि है वो कन्नड़ संधि के ग्रुप में आती। इनमें यानी इन तीनों में जो लोप और आगम यानी ये और ये, इसको स्वरा संधि का किस्म बोलती, कन्नड़ में स्वरा संधि। और जो आदेश संधि को व्यंजन संधि करके बोलती, कन्नड़ संधि लेकिन उसमें व्यंजन संधि। ये दो वोवेल्स वाले संधि स्वरा संधि, इन्हें आपको व्यंजन संधि कॉन्सोनेंट वाला संधि करके बोलती। समझ में है ना। तो ये हुआ संधि का जो है कन्नड़ संधि का किस्म बताए, कन्नड़ संधि के बारे में बताए। सो कन्नड़ संधि उसमें कौन सा आता है, लोप आगम आदेश आता है मेन। और लोप और आगम जो आता है उन्होंने कन्नड़ संधि में स्वरा संधि बोलती। और लास्ट का जो आदेश आता है उसको जो है व्यंजना संधि बोलती। तो ये कन्नड़ संधि के बारे में बोले। अब आगे संस्कृत संधि के बारे में बताती। क्या बता रही, सवर्ण दीर्घ ಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಎಣ್ ಜಸ್ತ್ವ ಶುತ್ವ ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ, ಗುಣ, ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ ಸಂಧಿಗಳು ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳೆಂತಲೂ, ಜಸ್ತ್ವ ಶುತ್ವ ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿಗಳು ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳೆಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब आगे सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, जस्त्व संधि, श्चुत्व संधि और अनुनासिका संधि, तमाम संधि तुम्हें आगे जानती। ये संधियों को संस्कृत संधि करके बुलाया जाता है, करेयलागुವುದು। तो ऑलरेडी मैं बताया नहीं शुरू में, संधि में दो किस्में, एक कन्नड़ संधि, संस्कृत संधि। कन्नड़ संधि में लोप आगम आदेश आती। तो इसमें स्वरा संस्कृत संधि में कौन से आती, सवर्ण दीर्घ संधि संस्कृत में आता है, गुणा संधि भी संस्कृत संधि, वृद्धि संधि भी संस्कृत संधि, यण संधि भी संस्कृत, जस्त्व भी संस्कृत वाला संधि, शुत्व भी संस्कृत वाला संधि और अनुनासिका भी संस्कृत संधि। इनमें से जो है सवर्ण दीर्घ संधि और गुणा संधि और वृद्धि संधि और मत्तु यण संधि, ये चार जो ही इनको स्वर संधिगಳೆಂತಲೂ, स्वर संधि करके बोला जाता है। इन चारों को स्वर संधि, इनको स्वर संधि बोला जाता है। सवर्ण दीर्घ गुणा वृद्धि यण, सवर्ण दीर्घ गुणा वृद्धि यण, इनको स्वर संधि करके बोला जाता है। और उसी तरह जस्त्वा श्चुत्वा अनुनासिका, इनको जस्त्वा श्चुत्वा अनुनासिका, इनको क्या बोला जाता है, अनुनासिका संधिगळु। व्यंजना संधि नहीं बोलते, इनको अनुनासिका बोला जाता है। इनको अनुनासिका संधिगळु करके बोला जाता है। किसे, जस्त्वा श्चुत्वा और अनुनासिको अनुनासिका संधि करके बुलाया जाता है। तो समझ में है ना। तो ये कन्नड़ के संस्कृत संधि कौन से आती, कन्नड़ में संस्कृत संधि में सवर्ण दीर्घ, गुणा, वृद्धि, यण, जस्त्व, श्चुत्व, अनुनासिका, इन्हों पूरे संस्कृत संधिगणों में संस्कृत संधि में आती। तो उनमें से जो सवर्ण दीर्घ, गुणा, वृद्धि, यण जो है इन्हों स्वरा संधि, संस्कृत के स्वरा संधि बोलती। ये चार 1 2 3 4। उसी तरह ये जो ही जस्त्वा श्चुत्वा अनुनासिका को संस्कृत में अनुनासिका संधि बोलती। ये 6 बोला जा रहा है और दूसरा क्या भी नहीं।
अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अल्फाजा दी उन्हों क्यों वो संधि में आ रही करको तुम ना यहाँ पर अब समझना है। तो उदाहरण यानी मिसाल के तौर पर लोपा करको देखो ही। अब लोपा में कौन सा संधि कौन से अल्फाज पूरे लोपा संधि में आती। तो उदाहरण एग्जाम्पल मिसाल लोपा पहला जो है कन्नड़ा का संधि, जो संधिगणों में पहला संधि है लोपा संधि। तो लोपा संधि में कौन से अल्फाज देखो ही। मिसाल के तौर पर ऊरू आया तो ने लोपा संधि, बल्लनिंदु आया तो लोपा संधि, मातंतु आया तो लोपा संधि, संपन्न राधा आया तो लोपा संधि की वो करको अब हमें फाइंड आउट करना। तो संधि फाइंड आउट करोगे तो कभी भी जब उन्होंने एक अल्फाज देती उसको दो अल्फाज बना लेना। तो पहला अल्फाज क्या है यहाँ पर ऊरू है नी, ऊरू को दो अल्फाज बना लेना। ऊरू क्या होता है, ऊरू प्लस ऊरू प्लस ऊरू। तो यहाँ देखती ऊरू प्लस ऊरू में पहला जो है पूर्वापदा, दूसरा वर्ड को उत्तरापदा, यानी एक अल्फाज को दो अल्फाज बना लेना, दो भी मीनिंगफुल रहना। तो संधिगणों में का जो पहला अल्फाज बनाती या पदा बनाती उसको पूर्वा बोलती, सेकेंड वन को उत्तरापदा बोलती। तो पहले अल्फाज में का आखिरी हुरूफ देखती रू का, तो यहाँ पे क्या है ऊ है, यहाँ पर क्या है ऊ है नी। दोनों जब मिलती तो पूर्वापदा का जो स्वरा है, यानी पहले जो अल्फाज में का जो आखिरी हुरूफ में का जो स्वरा वोवेल साउंड है ये चले आता है। ऊ का तो देखो यहाँ ऊ नहीं आ रहा, खाली ऊ आ रहा है, ये आ रहा है। इस तरह से पहले वर्ड में का स्वरा छूट गया तो पूर्वापदा स्वरा लोपावादर है तो उसको लोपसंधि बोलती। तो इस वजह से ये अल्फाज लोपसंधि के ग्रुप में आता है, दूसरे ग्रुप में उन्हें नहीं आता। समझ में है ना। और दूसरा अब ये ऊरू हुआ, दूसरा अल्फाज बल्ले निंदु। तो बल्ले निंदु को देखो, बल्ले निंदु इसको दो वर्ड बनाए क्या होता है, बल्लेनु प्लस एंदु, बल्लेनु प्लस एंदु। यहाँ बल्लेनु का तो क्या आ रहा है, नू का तो यहाँ पे ऊ आ रहा है, यहाँ ये है। दोनों जब मिलती बल्ले निंदु देखो आपस में मिलती ऊ चले गया है, क्या चलेगा, ऊ करने का चलेगा, ये करने का रहेगा, ये ऊ चलेगा। यहाँ देखो ये करने का है खाली, ये है, ये ऊ नहीं है। तो पूर्वापदा का जो स्वरा जो है छूट गया तो उसे जो है लोपसंधि, लोपा यानी छूट जाना, बल्ले निंदु। इस वजह से बल्ले निंदु जो है लोपसंधि में आता है। नेक्स्ट मातंतु की वो लोपसंधि में चाहता है, अगेन की होगा तो यहाँ दिखाता हूँ। देखो मातंतु अल्फाज लिख लेना पहले, तो इसको दो मीनिंगफुल वर्ड बनाना। क्या होता है, मातु प्लस अंतु होता है, मातंतु, मातु प्लस अंतु, मातंतु। तो दो में भी देखती पूर्वापदा में का आखिरी हुरूफ देखना कभी भी संधि बनाने स्टेप पे, और दूसरा वर्ड में का पहला हुरूफ देखना। यहाँ क्या चेंजेस होती है उसके ऊपर कौन सा संधि आता करको डिसाइड करते सो। तो यहाँ मातु का तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वोवल साउंड वो आ रहा है, स्वरा का साउंड, यहाँ आ है। दोनों जब मिलती क्या होता है, मातंतु, आ करने का रहा है, आ रहा है, ये ऊ चले जा रहा है, मातंतु। तुंतु है कान तो भी यहाँ नहीं है, यानी ऊ चलेगा, मातंतु, माता ये आ गया, ये ऊ चले गया। तो इस वजह से इन्हें लोपसंधि में आता है, इन्हें भी लोपसंधि में आता है। और आखिरी और एक मिसाल देखो ही, संपन्न राधा करको देखो ही। देखो इसको दो वर्ड बनाना, संपन्न राधा, संपन्न राधा। तो दो बनाए क्या होता, पहले संपन्नरु, संपन्नरु प्लस आधा, संपन्न राधा। संपन्न रू को तो यहाँ पर कौन सा स्वरा वाला हुरूफ आता है, ऊ आता है। यहाँ पर क्या है, आ आता है। दोनों जब मिलती संपन्न राधा, यानी ऊ करने का चलेगा, संपन्न रा, यानी ऊ यहाँ पर नहीं है, चले गए, ये ऊ जो है नहीं है, सिर्फ आ है। तो पूर्वापदा का फर्स्ट वर्ड का स्वरा छूट गया तो उन्हें कभी भी लोपा में आता है। तो इसी वजह से ये चारों अल्फाज जो हैं लोपसंधि में आती। लोपसंधि में क्या होता है, जब तुम्हें दो वर्ड बनाती मीनिंगफुल, तो पहले वर्ड में का आखिरी हुर्फ में का जो है हुर्फ का जो वोवेल साउंड स्वरा जो है छूट जाता है, कब उन्हें एक वर्ड बनाया जाता तब। इस वजह से उसको
पूर्व पदದ ಸ್ವರ ಲೋಪವಾದರೆ उसको लोप संधि, यानी फर्स्ट वर्ड का जो स्वरा छूट गया तो उस टाइम पे लोप होता है। नेक्स्ट अब दूसरा किस्म है आगम। तो आगम में ये वर्ड्स आती को ऑलरेडी दे डालें, अब क्यों आती को हमें समझना सो। तो आगम संधि दूसरा कन्नड़ संधि में का दूसरा किस्म है आगम संधि। इसमें कौन से वर्ड आती को दी, ಕೈಯನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ, ये वर्ड्स आए तो इन्हों आगम संधि कि वो इन आगम संधि में चाहती ये अल्फाजा करको अब हमें जानेंगे, एक एक वर्ड हमें अब लेको समझेंगे। तो सबसे पहले कईयन्नु वर्ड लेंगे, कईयन्नु एक वर्ड दी, अब संधि कैसा कर फाइंड आउट करना, तो ये वर्ड दी ना, अब इसको दो मीनिंगफुल बना लेना, वो दो मीनिंगफुल वर्ड बनाना। कईयन्नु का दो वर्ड बनाए क्या होता है, कई प्लस अन्नु, कई प्लस अन्नु, क्या हुआ कईयन्नु। यहाँ दोनों मिला इस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ आई है या आ है, नहीं आई है या आ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आई रहता है और ये आ भी रहता है, लेकिन एक नया हुर्फ बीच में आ जा रहा है, क्या आ रहा है, या आ रहा है, नहीं ऐसा या आ गया तो इस तरह से या आ गया तो बीच में या आ गया तो जो जम रही है संधि हो रही मीटिंग हो रही वो अल्फाज आपस में, तो वहाँ पर एक नया हुर्फ या कर को आगा तूने आगमा, या फिर वाह आना, तब उन्हें आगम संधि होता है। ये या के मिसालान दिखा रहा हूँ, सब समझ में आया ना। तो कईयन्नु इसी वजह से आगमा यानी आया, एक नया हुर्फ आया, ये हुर्फिश नहीं है, दो वर्ड में भी काम ही नहीं है, अब आपस में मिलाती या करने का को जमगा तो उन्हें आगम संधि में आता है। नेक्स्ट मಳೆಯಿಂದ आगम संधि में आता कर दी कि वो कर को जानना। तो सबसे पहले मಳೆಯಿಂದ उठा लेना वर्ड, इसको दो वर्ड बनाना, मಳೆಯಿಂದ, मळे दो वर्ड बने क्या होता है, मळे प्लस इंदा, मळे प्लस इंदा, मಳೆಯಿಂದ। तो मळे का तो क्या है, यहाँ पे ओवेल साउंड स्वरा का आवाज़ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ओके, दोनों जब आपस में मिलती क्या हो रहा है, यहाँ पर मळे ये भी है ई भी है, लेकिन नया हुर्फ क्या आ रहा है, यहाँ देख सकती ई आ रहा है, यानी या आ रहा है, या करने का हुर्फ आ रहा है, आगमन हो रहा है, उसका कमिंग, उसका जो है आना हो रहा है, आगमा यानी आना, लोपा यानी छूटना, आगमा का तो यहाँ आ रहा है, नया हुर्फ या कर को आ रहा है, इस वजह से उन्हें आगम संधि, ये दो भी या आते हैं हुर्फा। अब तीसरा शालेयल्ली, तो तुम्हें बना सकती हैं ऑलरेडी, शालेयल्ली बने क्या होता है, शाले प्लस अल्ली, शालेयल्ली, दो अल्फाज बना लेना, पूर्व पदा उत्तरा पदा। शाले में क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर आ है, दोनों जब मिल रही क्या हो रहा है, ये स्वरा भी है ये भी है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे या कर को आ जा रहा है, जहाँ पे वो मीट हो रही जम रही अल्फाज उस जगह में या आ रहा है। तो ऑलरेडी मैं कंडीशन बताया, बीच में उन्होंने मीट होने की जगह या हुर्फ या फिर वाह हुर्फ, ये दो में एक आगा तो उन्हें कभी भी आगमा, या आ गया तो यकार आगमा बोलती, वाह या तो वकार आगमा, जस्ट तुम्हें आगम संधि कर को जान लियो, या फिर वाह हुर्फ आना। अभी या के बारे में होगा, अब अगले तुम्हें जानती वाह हुर्फ वाले आए तो कैसा पहचानना, तो अब वो जानेंगे हम मम्मी। तो नेक्स्ट देखो, मरवन्नु इन्हें आगम संधि में आता है कर को दे डाली, अब की वो आता है कर को हमें समझेंगे। तो पहले वर्ड को लिख लेंगे मरवन्नु, तो दो वर्ड बनाए तो क्या होता है, मरा प्लेस अन्नु, मरा प्लेस अन्नु, मरा, रा का तो यहाँ पर क्या है, आ है, यहाँ पर आ है, दोनों जब मिलती क्या हो रहा है, यहाँ पर मरा वन्नु, वाह करने का हुर्फ आ रहा है, यानी वाह का आगमन हो रहा है, या हुर्फ आना या वाह हुर्फ आना, मीट होने की जगह उन्होंने या फिर वाह हुर्फ आना, मैं ऑलरेडी बोला ये तीन में भी क्या आ रहा है, यहाँ पे या आ रहा है, या आने की वजह से आगम संधि। उसी तरह वाह आ गया तो भी मीठा होने की जगह वाह हो गया तो भी उन्हें आगम संधि में आता है, सिर्फ या नहीं वाह वाला हुर्फ आया तो भी उन्हें आगम संधि में आता है। नेक्स्ट आखिरी वर्ड देखो, यहाँ मगुविगे, इन्हें भी आगम संधि में आता है अगर को देखो, तो क्यों आता है अब हमें जानेंगे। तो सबसे पहले वो वर्ड को लिख लेंगे मगुविगे। अब इसका जो है दो अल्फाज बनेंगे, पूर्व पदा उत्तर पदा अगर को, फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड। तो क्या होता है मगुविगे, दो वर्ड बनाए तो मगु प्लस इगे, मगु प्लस इगे। तो यहाँ पर क्या क्या है देखती तुम्हें, कभी भी संधि बनाने इस टाइम में पहले वर्ड का आखिरी उर्फ का वोवेल देखना उ, और दूसरे वर्ड का पहला उर्फ का वोवेल देखना क्या है, ई। ये ऊ भी है, यहाँ मगू करने की जगह ऊ भी है,
वी में ई भी है, लेकिन इसमें चेंज क्या आ रहा है तो दोनों आपस में जब मिल रही यहाँ नया हुर्फ वा आ रहा है, वी वा, उनसे कौन सा भी उन्हें गुणिताक्षर जम लेन दे, नो प्रॉब्लम। यानी या फिर वा शक्ल वाला हुर्फ रहना, उसे गुणिताक्षर तुम्हें वी वो कोम्बू इली कोसा तो भी आंदे, नॉट बॉदर अबाउट दैट। लेकिन या फिर वा से बना हुआ हुर्फ आगा तो उन्हें कभी भी समझो आगम संधि में आता है। आगमा यानी आना, किसका आना, या फिर वा का बीच में आना। तो ये समझ में हो गया ना। तो कन्नड़ा संधि में का अब तीसरा संधि अब हमें जानेंगे। तो तीसरा संधि कौन सा आता है, आदेशा। तीसरा कौन सा आता है, आदेशा। आदेशा में कौन से अल्फाज आती हैं, मಳೆಗಾಲ, ಮೈದೂರು, ಬೆಂಬತ್ತು, ಕಡುವೆಳ್ಪು, ಮೇಲ್ವಾತು, इनो तमाम वर्ड आए तो आदेश संधि कर को दे डाली। अब की वो इनो आदेश संधि अब हमें जानेंगे। तो सबसे पहले मಳೆಗಾಲ अल्फाज उठा लेंगे। मಳೆಗಾಲ इसका दो वर्ड बनेंगे। मಳೆಗಾಲ का दो वर्ड बनाए तो क्या होता है, मಳೆ रेनी सीजन कर को, मಳೆ प्लस काला, मಳೆಗಾಲ। तो फर्स्ट वर्ड को पूर्वा पदा बोलती, सेकंड वर्ड को उत्तरा पदा। तो इसमें देखती फर्स्ट वर्ड में का ओवेल साउंड क्या है, इसमें का ओवेल साउंड यानी स्वरा वाला हुर्फ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है चेंजेस देखती, तुम्हें ऑब्जर्व करती। मಳೆ में ये भी स्वरा है, गा आ वाला भी स्वरा है, कोसा भी छूट को नहीं या कोसा भी आको नहीं। लेकिन चेंज मेन क्या हो गया है, यहाँ का के इंस्टेड गा है, मಳೆ प्लस काला क्या हुआ, मಳೆಗಾಲ। इस तरह का के इंस्टेड ऑफ गा, यानी का के जो लाइन में क ख ग घ न्या, का के जो वर्गा है उसी वर्गा का तीसरा हुर्फ आया तो उन्हें कभी भी आदेश संधि, इंस्टेड का के इंस्टेड गा या तो उन्हें आदेशा, इंस्टेड उसी वर्गा का तीसरा हुर्फ आना। का वर्गा का वर्णमाला में हमें सीखी नहीं ऑलरेडी पिछली क्लास में, तो उसी जो है वर्गा का तीसरा हुर्फ आया तो उन्हें कभी भी आदेशा, का के इंस्टेड ऑफ गा आया तो उन्हें आदेशा। उसी तरह मईदोरू, मईदोरू आदेशा में आता है अगर को देखो कि वो अगर को अब हमें जानेंगे। सबसे पहले इसको दो वर्ड बनाना, मईदोरू को क्या होता है, मई प्लस तोरू, मईदोरू होता है। तो यहाँ देखती तुम्हें आई भी है वो भी है ना, लेकिन क्या चेंज क्या हो रहा है, ता है सो दा हो रहा है, यानी ता के इंस्टेड ऑफ दा आया तो ता वर्गा में दा, त था दा दा, ता था दा दा ना वर्गा, वर्णमाला में का त था दा धा ना, ता वर्गा में का तीसरा और कौन सा आ रहा, दा आ रहा है। यानी ता वर्गा के इंस्टेड ऑफ दा आया तो भी उन्हें आदेशा, का के इंस्टेड ऑफ गा बना तो भी उन्हें आदेशा, ता के इंस्टेड ऑफ दा इंस्टेड कर को आदेशा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट लेटर वो हुआ तो भी, ता के इंस्टेड ऑफ दा हुआ तो भी उन्हें गुणिताक्षर है का गुणिता कौन सा भी रहने दे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हुर्फ यहाँ बेसिकली हुर्फ को देखना, ता के इंस्टेड ऑफ दा हो रहा है तो उन्हें आदेशा। नेक्स्ट बेम्बत्तू कर को देखो ही, तो इसको दो वर्ड बनाना। बेम्बत्तू क्या होता है, बेन प्लस पत्तू होता है, बेन प्लस पत्तू, बेम्बत्तू। अब पा वर्गा में का क्या हो रहा है, बा जा रहा है, पा का पा फा बा भा मा, यानी पा वर्गा में का पा फा बा यानी तीसरा हुर्फ, ऑलरेडी मैं बताया नहीं, उसी वर्गा का तीसरा हुर्फ आएगा तो इंस्टेड उन्हें आदेशा। का के इंस्टेड ऑफ गा आया तो आदेशा, ता के इंस्टेड ऑफ उसी वर्गा का तीसरा हुर्फ दा आया तो आदेशा, पा के इंस्टेड ऑफ बा उसी पा वर्गा में का उसी हुर्फ में का जो है तीसरा हुर्फ आया तो भी उन्हें आदेशा। उसी तरह कड़ुवेल्पू, कड़ुवेल्पू इसे क्या होता है, कड़ू प्लस बेल्पू, तो कड़ू प्लस बेल्पू कड़ुवेल्पू होता है, कड़ू प्लस बेल्पू, बा का इंस्टेड ऑफ वा आया तो भी उन्हें आदेशा में आता है, कड़ुवेल्पू, कड़ू प्लस बेल्पू कड़ुवेल्पू, बा का इंस्टेड ऑफ वा आया तो भी उन्हें जो है आदेश संधि में आता है। उसी तरह मेलवातु, मेलवातु ये क्या होता है, मेल प्लस मातु, माँ के इंस्टेड ऑफ यहाँ वा आया तो, बा के इंस्टेड ऑफ वा आया तो भी उन्हें आदेशा। उसी तरह माँ के इंस्टेड ऑफ वा आया तो भी उन्हें आदेशा। मेल वातु दो वर्ड क्या बनता है, मेल प्लस मातु होता है। तो जमने के टाइम में उन्हें क्या आ रहा है, माँ जा रहा है, यहाँ पर वा आ रहा है तो तब भी उन्हें आदेशा होता है। तो का के इंस्टेड ऑफ गा आया तो भी आदेशा,
ताके इंस्टेड ऑफ दा या तो भी आदेश, पाके इंस्टेड ऑफ बा या तो भी आदेश, बाके इंस्टेड ऑफ वा या तो भी आदेश, माके इंस्टेड ऑफ वा या तो भी उन्हें ಒತ್ತು में चंदे, लेकिन वा या तो भी उन्हें आदेश, इंस्टेड आदेश का तो इंस्टेड। तो इस तरह से आज की क्लास में हमें संयुक्ताक्षरಗಳು, कन्नड़ा अंकीಗಳು और संधिಗಳು में कितनी किस्म आती और उसमें जो कन्नड़ा संधि के जो है 3 किस्मों को जाने। आगे जो है संधि आने वाले हैं वो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।